जय माँ काली। भक्तजनों, पिछले वीडियो में हमने माता काली के अवतार की कथा विस्तार पूर्वक जानी थी कि उन्होंने कब और क्यों अवतार लिया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 10 महाविद्या का तीसरा रूप माता त्रिपुरा सुंदरी का स्वरूप कैसा है, उन्होंने अवतार क्यों लिया तथा कब लिया, किस अनैतिक शक्ति का संहार माता त्रिपुरा सुंदरी ने किया, यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। आफ्टर एक्सप्लोरिंग द fierce power of माँ काली, it's time to discover the divine beauty, wisdom and grace of माँ त्रिपुरा सुंदरी। बहुत समय पहले की बात है, जब माता सती ने आत्मदाह किया था, तब भगवान शिव तपस्या में लीन हो गए और उसी समय तारकासुर का अत्याचार बढ़ गया और तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि तारकासुर का वध केवल भगवान शिव का पुत्र ही कर सकता है। लेकिन शिवजी सती के वियोग में तपस्या में लीन थे। तभी सभी देवता कामदेव के पास गए। उन्होंने कामदेव से प्रार्थना की कि हे कामदेव, आप भगवान शिव की तपस्या भंग करिए। तभी कामदेव ने भगवान शिव पर पुष्प बाण चलाए और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई और भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की भस्म से भंडासुर नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ। यही से माता त्रिपुरा सुंदरी के अवतार की कथा प्रारंभ होती है। फ्रॉम द एसेस ऑफ कामदेव, अ रॉस भंडासुर, a demon of immense power, to restore balance in the universe, the Divine Mother manifested as माँ त्रिपुरा सुंदरी and destroyed him. कामदेव के भस्म होने के बाद कामदेव की पत्नी रति भगवान शिव से सहायता मांगती है। तब भगवान शिव ने रति को वरदान दिया कि कामदेव बिना शरीर के भी इस संसार में विद्यमान रहेंगे। तब से ही कामदेव को अनंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद शिव जी ने माता पार्वती से विवाह किया तथा भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया तथा तारकासुर के वध के पश्चात भंडासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उसने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि देवता, गंधर्व, यक्ष और सामान्य दिव्य शक्तियाँ मेरा वध न कर सके। ब्लेस्ड विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स बाय ब्रह्मा, Bhandasur became nearly invisible. His arrogance grew so great that only the Divine Mother, माँ त्रिपुरा सुंदरी, could restore balance to the universe. शक्ति मिलने के बाद भंडासुर अहंकारी हो गया। उसने देवताओं को पराजित करना शुरू कर दिया, यज्ञ और पूजा में बाधाएं डालने लगा, ऋषियों और साधुओं को परेशान करने लगा, तीनों लोकों में भय का वातावरण बना दिया। देवता उसकी शक्ति के सामने असहाय हो गए। तब सभी देवताओं ने आदिशक्ति की आराधना की। उनकी प्रार्थना से दिव्य यज्ञ की अग्नि से माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी प्रकट हुई। वे लाल आभा से युक्त, दिव्य सौंदर्य से परिपूर्ण और अनंत शक्ति की स्वामिनी थी। उनके हाथों में पाश, अंकुश, पुष्प बाण थे। माँ ने अपनी दिव्य सेना के साथ भंडासुर पर आक्रमण किया। कई दिनों तक भयंकर युद्ध चला। भंडासुर ने अपनी मायावी शक्तियों और विशाल सेना का उपयोग किया, लेकिन माँ की शक्ति के सामने यह टिक नहीं सका। अंत में माँ त्रिपुरा सुंदरी ने अपने दिव्य अस्त्रों से भंडासुर और उसकी संपूर्ण सेना का संहार किया। भंडासुर के अंत के पश्चात देवताओं को मुक्ति मिली, धर्म की पुनः स्थापना हुई, तीनों लोकों में शांति और आनंद लौट आया। भंडासुर was formed from ashes, but his arrogance led to his downfall. Through the grace of माँ त्रिपुरा सुंदरी, light triumphs over darkness and harmony returns to the universe. माँ त्रिपुरा सुंदरी केवल सौंदर्य की देवी नहीं है, बल्कि प्रेम, ज्ञान और दिव्य चेतना का स्वरूप है। उनकी कृपा आप सभी पर बनी रहे। जैसे माँ त्रिपुरा सुंदरी का रूप कितना सुंदर है, प्रेम से है, ज्ञान से है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक राक्षस का संहार किया। ठीक उसी तरह आज की स्त्री भी है। वो सुंदर है, उसके अंदर ज्ञान की कमी नहीं है, उसका स्वरूप अलग है, उसकी आभा ही अलग है, लेकिन फिर भी वो हज़ारों परिस्थितियों का सामना करती है, हज़ारों कठिनाइयों से लड़ती है। तो ये थी माता त्रिपुरा सुंदरी की कहानी। आप सभी इसमें जय माँ
त्रिपुरा सुंदरी कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माँ का।